लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोर्स को। और फिर से बोलना चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ की ये जर्नी, मुझे हमेशा याद रहेगी। और आपको लगता है आप मुझसे सीखते, बट कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, क्योंकि मैं आपके टाइम और आपके पेशेंस को, आपकी कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ। और जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है प्यार, लव। आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि अगर हमें आउटर वर्ल्ड में, रियलिटी में जीतना है, तो फर्स्ट वी हैव टू विन इन आवर माइंड, देन वी विल विन इन आवर रियलिटी, आउटर वर्ल्ड रियलिटी जो होती है, राइट। और उसके बाद मैं थैंक्स दूंगी शी नर्चर्स की टीम को, जिन्होंने हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके बीच आकर के जो भी सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टीम शी नर्चर्स। और आज का जो सेशन है, मैं दो कोट के साथ स्टार्ट करूंगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, खुदा के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि खुदा वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि खुदा वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अगर हम अपने बिलीफ में इस चीज को डाल लेंगे ना, तो बिलीव मी एंजल्स, आप बहुत खुश रहने लगोगे, आप बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहने लगोगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, प्यार का मतलब ही होता है सरेंडर, कोई सवाल नहीं। इसी से मुझे एक कोट याद आया, बहुत सुंदर कोट है वो भी। ए खुदा, तेरे किसी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, यही मेरा इश्क है तुझसे। और जिस दिन मैंने ये कोट पढ़ा, उस दिन से मैं उनके इश्क, उनसे इश्क करने लगी। किस तरह से कि जो भी चैलेंज आता है ना, आई से थैंक यू खुदा, आपने मुझे फिर से एक टफ एग्जाम के लिए चूज किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपका वो बच्चा हूं जो इस टफ एग्जाम को भी क्लियर कर ले। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए, मुझे फिर से चुनने के लिए, इस चैलेंज के लिए मुझे फिर से चूज करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज का टॉपिक है अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्यार होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं, तो कहा जाता है ईश्वर का, खुदा का, डिविनिटी का दूसरा नाम प्यार है। और उन्होंने, मैंने सब में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम सब अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। मैंने सब रिलीजन से बात की है, और सब ने, जो बहुत ज्ञानी है, जिनको रियल नॉलेज है, उन सब ने एक ही बात कही कि लव का मतलब हमारे इसमें पता है क्या है श्वेता? क्या है? ईश्वर। ईश्वर का मतलब प्यार है। और हम सब जानते हैं कि, और ईश्वर क्या चाहता है हमसे, आपको पता है? ईश्वर हमसे ये चाहते हैं, खुदा हमसे ये चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे को आप प्यार करो। और हम क्या करते हैं? हम दो से करते हैं, तीन से नफरत करते हैं। किसी ने हमें हर्ट किया, हम उनसे नफरत करने लगते हैं। अगर हम ये सोचे कि ये भी हमारे खुदा के ही बंदे हैं, ये अपना सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं इस दुनिया में, इनका वो यही रोल मिला है, लेकिन मुझे तो इनसे प्यार करना है, मुझे इनके साथ गलत नहीं करना। मैं ये नहीं कहती कि जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आप उसको फिर से जाके गले लगाओ, नहीं। आप अपनी तरफ से उन्हें ब्लेसिंग्स दोगे, लव दोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे। दूसरी चीज, आप उसको, उनको फॉरगिव करोगे, बट एक बाउंड्री बनाओगे, राइट। तो ये चीज समझने की है कि आप जो भी, वो जो दे वो उनका रोल है, बट आपका रोल क्या है? अगर वो आपसे अब्यूजिव लैंग्वेजेस में बात करते हैं और आप भी उसी तरह से उनको रिप्लाई करते हो, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? कुछ फर्क नहीं रह गया, आप भी तो वही बन गए जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो। तो ये बहुत कॉशियस रहने का समय आ गया हम सबका। हमें बहुत कॉशियस रहना, अवेयरनेस में रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा बिहेवियर कैसा है, राइट। इन सब चीजों को हम ध्यान देंगे, तो हम अपने जो छोटे से नन्हे एंजल्स है ना, जिनके लिए हम ये सीख रहे हैं, ये सिर्फ आप उन्हीं के लिए नहीं सीख रहे हो, ये आपको भी एक बहुत सुंदर इंसान बनने में बहुत मदद करे, राइट। तो ये होता है कि हमें हमेशा अपने आप को सरेंडर कर देना है उस डिवाइन पावर के सामने, हम जिनके बच्चे हैं।
और यही प्यार का, तो प्यार का जो रियल मतलब होता है ना, दैट इज सरेंडर। आप जिसको भी सरेंडर कर दो, ईश्वर को कर दो, खुदा को कर दो, गॉड को कर दो, आप उनके प्यार में हो। जब हम सरेंडर हो जाते हैं ना, मुझे ये पता है, ये चैलेंज अगर आया है तो वो है ना, वो देखेगा, मेरा नहीं है ये चैलेंज, मेरी लाइफ में पेन नहीं है, ये तो मेरे खुदा की लाइफ में पेन है, वो ही इसको निवारण करेगा। और अगर उसने दिया है तो मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के उन्होंने दिया होगा। ये विश्वास हमें हमेशा रखना है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही जाती है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई लव दिस कोट। एक बार राधा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। और आज का टॉपिक जो मेरा है, दैट इज योर अनकंडीशनल लव। कहने का मतलब नहीं रखना है प्यार करने से पहले, बट कहीं ना कहीं हम इस लव को अपनी लाइफ से हटा चुके हैं। आज अनकंडीशनल लव अगर हमें कोई देता है तो वो सिर्फ हमारा पेट दे सकता है। एनिमल किंगडम हमें अनकंडीशनल लव देता है, प्लांट किंगडम हमें अनकंडीशनल लव देता है, बट एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को अनकंडीशनल लव नहीं दे रहा है आज की डेट। और आपको पता है, खुदा की बनाई हुई सबसे सुंदर क्रिएशन ह्यूमन को कहा जाता है। ईश्वर का बनाया हुआ सबसे सुंदर क्रिएशन हम है, क्योंकि हमारे पास ही उन्होंने एक थॉट प्रोसेस दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी उन्होंने, ये सोच करके कि ये मेरे बनाए हुए बाकी पूरे किंगडम, एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, या पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जो भी है, ये ह्यूमन बीइंग उसकी बहुत केयर करेगा, उसको उतना ही प्यार देगा जितने प्यार से मैंने इस क्रिएशन को क्रिएट किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज हमसे दुखी होंगे हमें देख करके कि क्या हम उसकी बनाए हुए चीजों को कर रहे हैं। मैं एक चीज कहती हूँ, आप सबसे पूछती हूँ, हम सब खुदा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन क्या हम उनकी मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं? नहीं मानते। तो अगर आप उन्हें मानते हैं और उनकी बात नहीं मानते, तो हम उनके कभी भी प्यारे बच्चे नहीं बन सकते। राइट? तो आज के बाद से ना सिर्फ खुदा को मानना नहीं है, खुदा की बात को भी मानना है। राइट? तो आज का जो सेशन है वो इसी से है कि अनकंडीशनल लव जो होता है ना, पहले कहा जाता था माँ और बच्चे के बीच में अनकंडीशनल लव होता है। मैं बचपन से सुनते आई हूँ, माँ जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। बट आज इतने साल की होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मदर्स लव में भी एक कंडीशन है। अगर हमारे 3 या 4 बच्चे, जो मेरे जैसा है, मेरी हर बात मानता है, हमारा थोड़ा लव अफेक्शन केयर उसके टुवर्ड्स बढ़ जाता है। जो बच्चा हमारे प्रोग्रामिंग से या हमारे थॉट से, हमारी विचारों से मैच नहीं करता, हम उसे थोड़ा कम प्यार करते हैं। मैं कहती हूँ ना, किसी से कुछ मत बताइएगा, अपने आप से क्वेश्चन करिएगा सिर्फ, क्या ऐसा है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और क्या सेम चीज आप अपने बच्चों के साथ रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो मिला है ना, हम वही रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पैटर्न है, न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं। तो हमारा हर बिहेवियर यहाँ की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो जो बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, आप चाह के बाहर में कुछ नहीं कर सकते। आपको यहाँ का पैटर्न चेंज करना होगा, उसके लिए आपको कॉन्शियसली अवेयरनेस में रह करके बहुत टाइम तक उस बिहेवियर के ऑपोजिट बिहेवियर, जो अच्छा जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने माइंड में, उस पर आपको काम करना होगा। राइट? तो आज मैं कहती हूँ, स्टार्ट करते हैं। अनकंडीशनल लव इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ इनर पीस। अनकंडीशनल लव वही दे सकता है जिसके अंदर इनर पीस है। और आप जितने सेंट्स को हमने सुना है, आपने भी जितने लोगों के बारे में पढ़ा है जो दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए, जो बहुत 1% लोग हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो, मोहम्मद साहब हो, जितने भी लोगों को, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, महावीर जी को देख लीजिए, जिनको भी आपको देखना है, जिनके बारे में भी पढ़ना है, वो सबसे अनकंडीशनल लव करते थे, क्योंकि अनकंडीशनल लव इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ इनर पीस। जिस दिन हम उस पीस को अटेंड कर लेंगे ना, हम सबसे अनकंडीशनल लव कर पाएंगे। आज एनिमल क्यों हमसे अनकंडीशनल लव कर पाते? क्योंकि उनके अंदर एक पीस है, थॉट प्रोसेस नहीं है ना, तो क्योस नहीं है वहां। राइट? तो हमें अपने इनर पीस पे काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि हम तभी जा करके अनकंडीशनल लव कर सकेंगे। राइट? एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मैं, लव से रिलेटेड, कि लव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर ने हमें बनाया था,
तो हमें दो इमोशंस के साथ ही दुनिया में भेजा था, लव, इसको आप जॉय बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज फियर। 90% जो रेशियो अगर कहिए तो 90% लव का रेशियो था, 10% फियर का रेशियो था। आज हमने जस्ट उसको उलट दिया है। हमारे जीवन में 10% लव रह गया है, और मैं कहती हूँ 10% भी नहीं रह गया, आई थिंक 1 और 2% लव रह गया है। 98% हमारी लाइफ में सिर्फ फियर है, डर है। डर सिर्फ भूत प्रेत का ही नहीं होता है, हर चीज में डर है। आज मेड आएगी कि नहीं आएगी, मैं प्रोजेक्ट अच्छे से अपना दे पाऊंगी, प्रेजेंट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आज मैंने खाना अच्छा बनाया, सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आज गई मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, 5 मिनट मुझे ऑफिस में लेट हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जाम में फंस गई तो बॉस तो नहीं नाराज हो जाएंगे। ये सब इट्स अ फॉर्म ऑफ फियर, इट्स अ फॉर्म ऑफ फियर। आज हम लोगों ने ना लव को सरपास करके फियर के हम उसमें एंटर कर गए। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लव। लव triggers the release of oxytocin, serotonin, and dopamine, which reduces the stress and promote happiness. ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन को हम लोग हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं। तो जब आप लव में रहते हैं ना, तो ये हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहता है टाइम टू टाइम, और आपकी हीलिंग करता है। हीलिंग अगर का मतलब मैं आपको कहूँ तो फिजिकल हीलिंग करता है, मेंटल हीलिंग करता है, इमोशनल हीलिंग भी करता है, राइट? Research says who experience love in their lives have lower rates of depression, anxiety and heart diseases. आज जहां भी डिप्रेशन, एंजाइटी और हार्ट डिजीजेस है ना, तो मैं आज आपको सिखाती हूँ, आप समझ जाइएगा कि वहां पे जो सबसे चीजें लैक करती है ना, दैट इज लव। आजकल मैं जब भी अपने चैम्बर में होती हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, तो मैं एक ही चीज, जब इन सारी चीजों को देखती हूँ, तो मैं उनके रिलेशन को जरूर, रिलेटिव को जरूर, क्योंकि मेरी पेशेंट्स मैक्सिमम फीमेल्स होती हैं, तो मैं उनके हस्बैंड से बात जरूर करती हूँ और उनको ये समझाती हूँ कि पहले अकेले में उनसे समझ लिया उनका दुख क्या है, मतलब जो मेडिकल पार्ट हुआ, फिर रूट में लेके जाती हूँ उनको कि मन में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, ग्रेट फिजिशियन जो है वो रूट तक जाते। एक बहुत सुंदर कोट है हिपोक्रेट्स का कि फिजिशियन ट्रीट द डिजीज ओनली, बट ग्रेट फिजिशियन ट्रीट द पर्सन हु हैज द डिजीज। तो आई एम ट्राइंग टू बी अ ग्रेट फिजिशियन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पेशेंट के रूट लेवल पे जाने की जरूरत है कि उनको ये पेन है तो उसका रूट लेवल का है। तो जब मैं जाती हूँ तो बहुत बार मैंने देखा है कि जो बहुत सुंदर रिश्ते हैं उनके जीवन के, या तो उनके बच्चे से उन्हें पेन हो रहा है, उनके हस्बैंड से हो रहा है, अपने लॉस से हो रहा है, अपने पेरेंट्स से हो रहा है, अपने ब्रदर सिस्टर से हो रहा है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दवा तो मैंने दे दिया है, बट इसकी हीलिंग को आप एनहांस कर सकते हो, सिर्फ अपना लव डोज बढ़ा दीजिए। पहले तो लोगों को बड़ा फनी लगता था, लेकिन आज एक्सेप्टेंस हो रहा है इसका। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा केयर सिर्फ बढ़ा दिया है, उतना जिस तरह से आप बोलते हैं वो लव तो हमारे खुद में ही नहीं है तो हम नहीं दे सकते। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि उसमें बहुत फर्क आया है। मैं आज आपसे यही कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी परेशान इंसान को अपने आसपास देखें ना, तो आप उसका लव डोज बढ़ा दीजिए। एक चीज मुझसे एक बार मेरी एक बच्ची ने पूछा था एक मेरे सेशन में कि मैम आप एक हमेशा अच्छा बनने की बात करते हो कि अच्छा साथी बनो किसी का, किसी को प्यार दो, लेकिन हमें कौन देगा? हम तो दे रहे हैं बट हमें कौन देगा? इस खोज को कैसे पूरी करूं मैं? मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो मुझे बेइंतहा प्यार कर सके। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं? नहीं। तो मैंने कहा पहले आप बन जाइए वो इंसान, किसी को आप बेइंतहा प्यार करिए, खुदा आपको बहुत सारे लोगों के रूप में वो प्यार वापस लौटाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। कहने का मतलब कि हम एक अच्छा इंसान खोजें कि हमें वो प्यार करे, उससे अच्छा नहीं कि हम खुद ही एक अच्छा इंसान बन जाए। किसी एक की खोज तो हम पूरी कर देंगे, राइट? थर्ड आता है, लव strengthens न्यूरल pathways associated with trust, empathy and resilience। ये मैं मेडिकल का आपको बता रही हूँ कि लव में इतना पावर होता है, इतना पावर होता है लव में कि वो आपके न्यूरल पाथवे को भी स्ट्रॉन्ग करता है। किस न्यूरल पाथवे को? जो ट्रस्ट, एम्पैथी और रिजिलियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिर्फ एक लव दे करके हम अपने बच्चों में ट्रस्ट, एम्पैथी और रिजिलियंस डेवलप कर सकते हैं। है ना, कितनी सुंदर सी चीज ये। हमें बहुत ज्यादा बच्चों को कोचिंग कराने की जरूरत नहीं, ये क्लास वो क्लास कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। पहला क्लास उसका माँ का ही क्लास होता है, वो में हम ये चीजें सिखा सकते हैं। कुछ वूम में दिया, मान लो वूम प्रोग्रामिंग मिस हो गया मुझसे, आपके पास 0 to 7 years के अगर बच्चे हैं तो आप उस समय ये चीजें सिखा सकते हो। हमने तो जब ये साइंस जाना तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे,
लेकिन मैंने तब भी प्रैक्टिस किया, क्योंकि ब्रेन को कहते हैं ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा रिप्रोग्राम किया जा सकता है, माइंड को रिप्रोग्राम हम कर सकते हैं, राइट। तो ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लव। और मैं एक चीज आपको बताती हूँ, वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी एंड वी ऑल आर वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हम सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो इसका एक वाइब्रेशनल स्केल है। मैं आज आपको दिखाती हूँ कि अगर आप शेम में हैं तो आप 20 की फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं। गिल्ट में अगर आप रहते हैं तो आप 30 पे कर रहे हैं। ये जो आप रेड मार्क देख रहे हैं ना, यहां तक, ये सारा वो इमोशंस मैं लेके क्यों आई हूं आप लोगों के लिए। जब भी आप इसमें रहिएगा तो आपको ध्यान आएगा कि आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, आप लो वाइब्रेशन में हैं। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, यूनिवर्स को हमारी कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज हम किस वाइब्रेशन में हैं। और ये वाइब्रेशन जो है ना, जिस वाइब्रेशन में आप हैं, आप सेम टू सेम यूनिवर्स आपको अट्रैक्ट करके देगा। दिस इज अ प्योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज आप देखिए कि यू आर इन लिविंग इन द शेम इमोशन मोस्ट ऑफ द टाइम, या यू आर लिविंग इन अ गिल्ट इमोशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपके लाइफ में और ऐसे सिचुएशंस आएंगे, जैसे इफ यू आर अ मदर और आप गिल्ट में रहते हो, यार मेरे में बहुत ज्यादा गिल्ट है बहुत सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि आपको बहुत बार एहसास दिलाया कि आपने अच्छे से ये काम नहीं किया, आपने अच्छे से वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आप किसी लायक नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, आपका होना नहीं होना बेकार है, तो गिल्ट में चले जाते हैं। आपकी वजह से पूरा परिवार दुखी है। अब अगर मैं बीमार हूं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पैटर्न्स जो हैं, थॉट पैटर्न्स नेगेटिव हैं, मैंने मेरे अंदर अनफॉरगिवनेस है, इसकी वजह से मुझे इलनेसेस है। बट पूरा परिवार मुझे बोलेगा तुम्हारी वजह से पूरा परिवार परेशान है, और मैं गिल्ट में चली जाऊं। तो अगर मैं गिल्ट में जाऊंगी ना, तो मेरे लिए मैं एक गिल्ट का मैग्नेट बन गई हूँ, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स से सेम टू सेम चीज अट्रैक्ट करेगा मेरी लाइफ में। उतनी सारी सिचुएशन, अब जैसे मेरा बच्चा ही आएगा और मुझे आंख लग जाएगी, मेरा बच्चा आके मुझे जगाएगा नहीं, उसे भूख लगी है बट जगाएगा नहीं, मेरी आंख खुलेगी, बेटा तुम कब आए, मम्मा तुम सो रही थी से जगाने, बहुत तेज भूख लगी है। अब आप सोच के देखिए, आपको ये पता चलता है कि 1 घंटे से आपका बच्चा भूखा है, और आपकी आंख लगी और आपके बच्चे ने आपको नहीं उठाया, तो आप फिर उसी गिल्ट में जा रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है ये हो रहा है, होता नहीं है। अननोइंगली हम इन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम सब मिल करके। तो आज के बाद मैं आपको बताती हूँ, शेम, गिल्ट, एपेथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, ये सारी चीजें नेगेटिव है, लो एनर्जी में रखेगी आपको, लो वाइब्रेशन में आप रहेंगे। और आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप सेम चीज अट्रैक्ट करेंगे। जो पहला पॉजिटिव चीज की तरफ जाने के लिए जो होता है, दैट इज करेज, कि मुझे इस नेगेटिव लो वाइब्रेशन से बाहर निकलना है, किसी बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो करेज भी है ना, जब आप में आता है तो आप 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हो। बट यहाँ देखो, लव, ये 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं जब हम प्यार में होते हैं। और मैं कहती हूँ ना, प्यार में अगर किसी के पढ़ना है ना, तो सबसे पहले अगर किसी के प्यार में पड़ना है तो उस खुदा के पढ़िए, और दूसरा प्यार अगर करना है तो खुद से करिए। आज यही सिखाने आई हूं, बस। और इस जॉय, पीस एंड लाइटमेंट, इस फ्रीक्वेंसी पर जाने में हम लोगों को शायद बहुत टाइम लगेगा। मतलब कहते हैं कि गौतम बुद्ध चले गए, महावीर जी चले गए, मोहम्मद साहब चले गए, गुरु नानक देव चले गए, सभी लोग चले गए, उनके पास जो पावर था वो हमारे पास सेम टू सेम है। बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम उन तक नहीं पहुंच सकते। बट अगर पावर वाइज देखिए तो हमारे पास सेम पावर है जो उनके पास था। बट उन्होंने उसको यूज किया, उन्होंने इस पे काम किया, और उस चीज को, अपने गोल को हिट किया उन्होंने, राइट। तो मैं कहती हूँ ना, लव तक आना हमारे लिए बहुत आसान है। तो आज से हम लव के में रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब आप 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में हर वो चीज आएगी जो प्यार, क्योंकि हर चीज में प्यार है। ये प्यार हमने कम किया। मैं आज आपको बताती हूँ, वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। हमारे सारे सेल्स भी लव के से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि कॉस्मोस भी जो है, गैलेक्सी भी है, वो लव से ही जुड़ा हुआ है। हर चीज लव से अटैच्ड है, और हमने इसी इमोशन को अपनी लाइफ से कम कर दिया, राइट। उसके बाद मैं आपसे को लेके जाऊंगी। अब आते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, सेकेंड पार्ट जो है हमारा टॉपिक का, दैट इज सेल्फ लव। मैंने कहा ना, सबसे पहला प्यार करना है बेनता उस खुदा से, दूसरा करना है खुद से, क्योंकि हमारे अंदर भी उसका एक अंश है। तो मिराकल्स आज आप जानेंगे कि सेल्फ लव में अगर आप होते हैं, खुद से अगर आप प्यार करते हैं,
कितने खूबसूरत बन जाते हैं। और आपकी लाइफ में आप कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि आप फिर से वही एक मैग्नेट बन जाते हैं प्यार का, कि आप अपने जीवन में और भी प्यार अट्रैक्ट करते हैं। राइट। और मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि सेल्फ लव भी स्टार्ट होता है वोम से। आज अगर हम सब में सेल्फ लव नहीं है, तो इसका मतलब जब मैं मम्मा की कोख में थी तो मेरे मम्मा में सेल्फ लव नहीं था। अगर मैं कहूँ तो मेरे में बहुत ज्यादा सेल्फ लव था। मैं बीच का कुछ ऐसा समय आया जीवन में कि सेल्फ लव खत्म हो गया, खुद ही को भूल गई थी, तो लव तो बहुत दूर की बात हो गई थी। लेकिन एक समय था कि मुझे इतना प्यार था कि मैं कहीं भी बाहर निकलती थी, तो अगर आप मान लो कि स्कूटर है, बाइक है, उसमें एक शीशा लगा रहता है ना, वो उसमें भी अपना चेहरा देख लिया करती थी। कहने का मतलब कि इतना अपने को प्यार करती थी। और एक चीज और आपको बताती हूँ, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, कि अगर मेरे में सेल्फ लव नहीं है, तो मेरी जो डॉटर है, अगर मैं प्रेग्नेंट हूं तो मेरी डॉटर में वो सेल्फ लव नहीं जाएगा। फिर उसकी जब डॉटर होगी, अगर उसने सेल्फ लव पे काम नहीं किया, तो उसकी डॉटर में वो सेल्फ लव नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि अगर प्रेग्नेंट मदर ने सेल्फ लव पे काम नहीं किया, तो ये इनफिनाइट जनरेशन को अपने सेल्फ लव नहीं दे पाएंगे। ये इनफिनाइट जनरेशन तक कैरी ऑन होता है। मैं कहती हूँ ना, ये जीन्स को सही करना है। हम उन जेनेटिक्स डिजीजेस के बारे में बात करते हैं कि अरे यार डायबिटीज है मेरे पूरी फैमिली में, मुझे ना हो जाए, मुझे, मैं तो ये जीन कैरी कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर, अरे मेरी फैमिली में तो बहुत लोगों को कैंसर भी है। मैं कहती हूँ ना, उन जीन्स को भूल जाइए। अगर कुछ देना है अपने बच्चे को ना, तो ये देते हैं ना, सेल्फ लव देते हैं। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए जब भी हम लोग वूम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ टीम जहाँ पे वूम प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, तो मेरा वहां भी ये टॉपिक होता है। सेल्फ लव हम वहां भी सिखाते हैं। राइट। तो हमें सेल्फ लव अगर सिखाना है अपने बच्चों को भी, तो हमें ये वूम से स्टार्ट करने की जरूरत है। लेकिन मान लीजिए हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया है, तो आप 0 to 7 years के बीच में ये सीड फिर भी प्लांट कर सकते हैं। राइट। उसके बाद हम जानेंगे सेल्फ लव के बारे में, कि सेल्फ लव होता क्या है। खुद को वैल्यू करना, खुद को इम्पोर्टेंट मानना, खुद को सुंदर मानना, खुद को अच्छा मानना। मैं एक चीज बताऊं आपको, मुझे टॉल गर्ल्स बहुत पसंद आती है। जो भी गर्ल टॉल होती है मुझे बहुत अच्छी। आई एम ओनली 5'2". तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब मैं टॉल तो हो नहीं सकती, तो मैं खुद से इसलिए प्यार नहीं करूं क्योंकि मुझे 5'7", 5'8", 5'9" की हाइट की गर्ल्स मुझे अच्छी लगती, लेडीज अच्छी लगती है। मुझे लगता है बहुत एलिगेंट लगता है, वो मुझे अच्छे लगते हैं। बट सबसे पहला प्यार तो मेरा खुद से ही है। मैं 5'2" ही सही, मेरी हाइट कम ही सही, बट मैं खुद से प्यार करूं। आज तो मेरा वेट सही है, बट एक समय जब ओवरवेट भी हो गई थी, तब भी प्यार करना शुरू किया, कि क्योंकि ओवरवेट ही हुई, क्योंकि प्यार करना छूट गया था खुद से। और आज वापस स्टैंडर्ड अपने वेट पे आ गई, क्योंकि खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। मैं जो हूं, मैं उस तरह से खुद को प्यार करूं। मैं जो हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करूं। राइट। एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज टू। सेल्फ लव का मतलब अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करते हैं। हम नहीं करते, क्योंकि हमें घर वालों ने ये बताया होता है कि यार, जैसे मैं अपनी अगर एक बात शेयर करूं आप लोगों से, तो आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड जब मुझे स्पेक्स लगा। मेरी ग्रैंड माँ को बहुत टेंशन होने लगा इस बात का कि अब इसका होगा क्या, क्योंकि मैं अपने घर में पहला पर्सन थी जिसको चश्मा लगा था। तो मुझे थोड़ी देर के लिए बहुत दुख हुआ कि अच्छा, अब मैं मतलब सुंदर नहीं रह गई। लेकिन मेरे फादर ने एक मेरी बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, बेटा, आपको सबसे अच्छा लेडीज में या जेंट्स में क्या लगता है? आपको लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल लगता है। मैंने कहा, हाँ पापा, कोई भी इंसान मुझे अगर बहुत इंटेलेक्चुअल लगता है, जिसके पास बहुत विजडम होता है, तो मैं बहुत ज्यादा उनकी तरफ वो होती हूँ, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग। तो बोला, आपको पता है, आप वही पर्सन बन गए हो स्पेक्स लगा करके। आप इंटेलेक्चुअल दिखने लगे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव लगे हो, लोग आपको जो भी देखेगा, आपको सोच, आपका लुक ऐसा आ गया है ना, जैसे लगता है कि नॉलेज विद विजडम। मुझे बहुत बहुत, मेरे लिए वो, मैं कह सकती हूँ ना, वो बिलीफ बना मेरा। और उसके बाद मैंने कभी स्पेक्स नहीं हटाया। और मुझे कभी इसको लगाने में ये नहीं लगा लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरे फादर ने, जो एक अथॉरिटी फिगर थे, उन्होंने कहा, "आप बहुत सुंदर लगते हो बेटा, आप तो चश्मे के बिना जैसे थे उससे बहुत ज्यादा बेहतर लगने लगे हो।" राइट। तो कहने का ये मतलब है कि हम सबको अपने सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ अगर बहुत नेगेटिव ट्रेट्स हमारे अंदर हैं, तो उस पे काम करके हमें उसे सही भी करना है। ये नहीं कि मैं खुद से प्यार करूंगी तो मैं अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ूंगी, नहीं।
देखिए, बुरी आदतें और एक जो फिजिक, जैसे किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है तो उनको लगता है यार गोरे लोग अच्छे होते हैं। नहीं, मेरा रंग मेरे लिए बहुत सुंदर है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। आज मैं आपको एक बात और सिखाती हूँ यहाँ पे बच्चों। दुनिया मुझे क्या बोलती है, श्वेता तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इससे मेरे मन को या मेरे इनर चाइल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहती हूँ कि ये उनकी ओपिनियन है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बट आई नो आई एम अ ब्यूटिफुल पर्सन। मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत प्यार करती हूँ खुद से। आपको पता है वो जो इनर चाइल्ड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। वो बहुत खुश होता है इस बात से। अच्छा, दुनिया कुछ भी बोल रही श्वेता को, बट श्वेता लव्स मी, दैट इज इनफ, राइट। उसके बाद आता है, थर्ड आता है सेल्फ लव। क्या होता है? अप्रिशिएटिंग योर स्ट्रेंथ। अगर हम अपने नेगेटिव ट्रेट को सही कर लेते हैं और अपने स्ट्रेंथ को हमें अप्रिशिएट करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, राइट। उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है योर फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ टू। हम क्या करते हैं, चूंकि हम लोग एक फैमिली में रहते हैं, तो हम फिजिकल हेल्थ के लिए तो फिर भी बहुत मेहनत करते हैं, बट मेंटल और इमोशनल हेल्थ की केयर नहीं करते। अगर कोई मुझसे बहुत रूडली बात कर रहा है, बहुत बुरी तरह से बात कर रहा है, वो मुझसे बड़े हैं, तो मैं कहूंगी नहीं, हमें ये सिखाया गया कि हमें अपने बड़ों को कुछ नहीं बोलना। ठीक है, आपको वो उस समय बहुत ज्यादा अब्यूजिव आपके लिए हो जाते हैं, आप कुछ उस समय मत बोलिए। बट जब वो शांत होते हैं 2 या 3 दिन बाद, जब उनकी एनर्जी, मैं कहती हूँ ना वाइब्रेशन, जब वो शांत होते हैं, तो आप जाइए, अपनी एनर्जी भी आप बहुत काम एनर्जी पे जाइए उनके पास और बोलिए, जो भी हो, माँ हो, पापा हो, भैया हो, भाभी हो, दीदी हो, कि दीदी जिस तरह से आपने मुझसे उस दिन बात की ना, वो अच्छा नहीं लगा मुझे, और मुझे बहुत दुख होता है इस तरह की बातों से। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप अपने पे काम करके जाएंगे ना, तो उनको बुरा नहीं लगेगा और वो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन लोगों को अपने को इल ट्रीट करने का पावर देते हैं। लेकिन जब वो आपको कर रहे हैं, अगर आप उसी समय बोलेंगे, तो वो जिस एनर्जी में है ना, वो उसको ले नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं कहती हूँ, उस समय 90 सेकेंड का पॉज ले लीजिए और खुद से बोलिए, आई लव यू श्वेता, आई लव यू सो मच। वो 90 सेकेंड तब तक आप अपने आप को लव का वाइब्रेशन देते रहिए। और दूसरा क्या करिए, मैं कह सकती हूँ 90 सेकेंड में 45 सेकेंड अपने को लव का वाइब्रेशन दीजिए, 45 सेकेंड सामने वाले को दीजिए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। थोड़ी देर के बाद वो देखिएगा ऑटोमेटिकली चुप हो जाएंगे। ये टेस्टेड है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सिखाया है और लोगों ने शेयर किया इस चीज को, कि बहुत पावरफुल ये 3 वर्ड्स है। आप अपने किसी भी रिश्ते को इस वर्ड से सिर्फ मन में बोल करके, आप उनके सामने नहीं भी बोल रहे, मतलब वर्बली आप उनको जाके नहीं बोल रहे कि आई लव यू या लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, बट अगर आप मन में भी उनका चेहरा ला करके बोल रहे हैं, तो उनमें चेंज आना शुरू होगा। एक दिन में नहीं आएगा, बट एक दिन जरूर आएगा, गारंटी। अगर आपने कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो किया, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज एनीथिंग इन आउटर वर्ल्ड, राइट। उसके बाद आता है, allows you to build foundation of self respect, high self esteem and self confidence. This is self love. जब हम खुद के प्यार में होते हैं ना, ये सब बाई प्रोडक्ट है। आपको रिस्पेक्ट, खुद के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो जाएगा, आपका सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो जाएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करो। ट्रीटिंग योर सेल्फ विद कंपैशन, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। बस दुनिया को हम बहुत कंपैशन, काइंडनेस और रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, खुद को नहीं करते। क्यों? क्योंकि खुद के साथ हम सबसे ज्यादा रूड होते हैं, सबसे ज्यादा हार्श वर्ड खुद के साथ, खुद को बोलते हैं। मैं कहती हूँ, आपने किसी को रूडली बोल दिया, आप जाके 2 दिन बाद रियलाइज करते हो और आप जाते हो और कहते हो आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपसे पूछती हूँ, कितनी बार हम लोगों ने अपने आप को बुरा बोला है, बट क्या हमने कभी खुद को सॉरी बोला है? सॉरी श्वेता, उस दिन मेरा मन नहीं अच्छा था, मैंने आपको बहुत भला बुरा बोला अपने मन में। कभी बोला है सॉरी अपने आप को? क्यों नहीं बोला? क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड, प्यार ही नहीं है ना। जिनसे हम प्यार करेंगे ना, उनको हम कभी भला बुरा नहीं बोलते। खुद को अगर आप बोल रहे हो, तो आप सोचो आपके में सेल्फ लव जीरो है, राइट। इट्स अ जर्नी ऑफ कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ, दैट इज योर ट्रू सेल्फ। सेल्फ लव जब आप करेंगे ना, तो आप रियल मी को जानेंगे। हु आर यू? अपने मी को जानिए, हु आर यू, जिसके साथ आप इस दुनिया में आए हो, जो खुदा ने आपको बना के भेजा, एक पर्पस दे के भेजा है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। खुद से प्यार करने का मतलब होता है वैल्यू करना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपने स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करना, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ की केयर करना,
सेल्फ रेस्पेक्ट, हाई सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना, अपने आप को रेस्पेक्ट देना, काइंडनेस से ट्रीट करना, कंपैशन अपने टुवर्ड्स भी होना आपका, राइट। मैं एक चीज आपको यहाँ पे, एक बहुत सुंदर एग्जांपल मुझे याद आ गया, रियल लाइफ स्टोरी है, स्टोरी नहीं, एक इवेंट है। मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी एज ए स्पीकर, और मुझे टॉपिक दिया गया था मेंटल हेल्थ, मुझे इस पे बोलना था। मुझे जब भी मेंटल हेल्थ की बात दी जाती तो मैं थोड़ा सा सेक्शन सेल्फ लव को लेके बहुत जरूर बोलती हूँ। तो जब हम लोग एंटर किए, मैं जिस डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया था वहाँ के कॉलेज के, तो मैं उस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके प्रोफेसर्स के साथ और हेड के साथ जब एंटर कर रही थी, तो स्टूडेंट्स की 4 रोज में बेंचेस लगी हुई थी। तो जैसे ही ये प्रोफेसर एंटर किए, उन्होंने बोला ये 4th रो में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये तो दूसरे फैकल्टी के, ये यहाँ कैसे आ गए। तो ये लोग आपस में बात करने लगे प्रोफेसर्स के, ओ गॉड ये तो बहुत बवालिया ग्रुप है, ये तो बिना मतलब का न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और उनका गेस सही था, क्योंकि बाकी 3 रोज में जितने बच्चे बैठे थे उन्होंने हम सबको ग्रीट किया खड़े होकर के, और जो लास्ट रो थी उसमें सारे बच्चे बैठे रहे। मैंने उनकी तरफ देखा, उनको स्माइल किया, और अपना हम लोग डायस पे गए, और जो भी एक होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया, और मैंने अपना टॉक खत्म करने के बाद, मेरी आदत है मैं लव यू थैंक यू ब्लेस यू ही बोलती हूँ, और मैंने बोला, और मैंने उसी रो को देखते हुए बोला। और बिलीव मी, वो रो पहला रो था जो खड़े होकर के मेरे लिए उन्होंने क्लैप किया। तो उसमें से जो सबसे न्यूसेंस क्रिएट करने वाला बच्चा था वो उठा, और उसने मुझसे पूछा सवाल कि मैम एक बात बताइए, हम आपके लिए खड़े नहीं हुए, आपको ग्रीट नहीं किया, हमने आपको ऑनर नहीं किया, आपको बुरा नहीं लगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अगर बुरा लगा होता तो मैं आपको देख करके लव यू थैंक यू ब्लेस यू नहीं बोला होता। मैंने कहा आपको पता है मुझे बुरा, तो आपको बुरा क्यों नहीं लगा। मैंने कहा इसलिए नहीं लगा क्योंकि आई लव माई सेल्फ। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हमारे अंदर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ लव, हाई सेल्फ स्टीम, ये सब बाई प्रोडक्ट है सेल्फ लव के। तो मेरे अंदर वो इतना है ना कि मुझे बाहर से उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये 3 रो के बच्चे भी नहीं उठते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास इनफ है रिस्पेक्ट मेरे खुद के लिए, मुझे ये आउटर वर्ल्ड से नहीं चाहिए होता, राइट। तो ये चीजों को समझना है कि वाई सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप, मैं इतने तो गारंटी दे सकती हूँ, आप किसी एरिया में बहुत हद तक बहुत आगे ग्रो नहीं कर सकते। एक लिमिट तक ग्रो करोगे, बट उसके बाद आप ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप में सेल्फ लव नहीं है तो आपकी सेल्फ इमेज भी अपने लिए बहुत छोटी है। और सक्सेस का साइज डिपेंड करता है हमारी सेल्फ इमेज की साइज पे, जो हम अपने बारे में सोचते हैं। तो जब लव ही नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, तो सेल्फ इमेज छोटा है, सेल्फ इमेज छोटा है तो सक्सेस का साइज भी आपका छोटा होगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई इज सेल्फ लव सो इंपॉर्टेंट। इसके रीजंस में साइंटिफिक रीजंस लेके आई हूं आपके लिए। पहला, सेल्फ लव हेल्प्स यू लीड अ हैप्पी लाइफ। जब आप प्यार में रहते हैं खुद के ना, तो आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं। तो जब आप खुद खुश हैं तो आपके पास जो है आप वही बांट सकते हो। आज हम सब कहते हैं ना, हम अपने बच्चों से, अपने शौहर से बहुत प्रेम करते हैं, नहीं करते। जब हमारे पास जो चीज नहीं है हम किसी को बांट नहीं सकते। अगर आज मैं कहूँ, यहाँ पे इरम है, मैं अगर इरम से कहूँ इरम मुझे 1 लाख रुपीज आप देंगे, बोलेंगे मैम अभी तो है नहीं, मैं कहाँ से दूं। तो जब सेल्फ लव नहीं है तो आप लव कैसे बांट सकते हो। जब लव हमारे खुद के पास ही नहीं है तो आप कहाँ से बांट सकते हो। तो हम बोलते हैं, हमारे पास है नहीं देने को। अगर आपको देना है तो पहले अपना बैंक अकाउंट आपको भरना होगा, आपको पहले खुद से प्यार करना होगा, राइट। सेकेंड, सेल्फ लव कीप्स अवे फिजिकल एंड मेंटल illnesses from you. This is beautiful. आप आज डॉक्टर डॉक्टर, हम लोग पूरे टाइम में आज करते हो, आज फिजिकल इलनेसेस तो बढ़ ही रहा है, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस भी उसी रेट से बढ़ रहा है। उन सब का एक ही ट्रीटमेंट है, मैं लिख सकती हूँ प्रिस्क्रिप्शन अपना, इंक्रीज द लव डोजेस। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 टैबलेट थ्राइस डेली, मैं लिखती हूँ लव डोज के लिए लव थ्राइस डेली। जिसका बहुत कम होता है लिखती हूँ लव डोज 5 टाइम्स अ डे। मैंने एक बच्ची को लिख के दिया, मैंने बोला तो उसने कहा मैम कैन यू राइट इट ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। मैंने कहा श्योर। मैंने उसको लिखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव और इंक्रीज योर लव डोज। वो आज भी अपने साथ कैरी करती है। कहती हूँ मुझे जब भी अपने लिए नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो मैं निकालती हूँ, अरे मुझे तो डॉक्टर ने सलाह दी है ज्यादा प्यार करने की खुद को, तब मैं अच्छी हो जाऊंगी, राइट। थर्ड पॉइंट इज सेल्फ लव इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आप एक अवेयरनेस में आ जाते हैं कि आप किस पर्पस के लिए इस लाइफ में आए, आपने किस लिए इस दुनिया में आपका आना हुआ है। आप अवेयरनेस में रहने लगते हैं, और जब हम अवेयरनेस में प्रेजेंट मोमेंट पर रहने लगते हैं, तो प्रेजेंट ही सब कुछ है। हम लोग ना पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, वी नेवर लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट।
जब को देखो ना कितना सुंदर, पास्ट को पास्ट कहा गया है, फ्यूचर को फ्यूचर कहा गया है, और प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट कहा गया। प्रेजेंट किसको बोलते हैं? गिफ्ट को बोलते हैं। कि मेरे लिए आज सनम प्रेजेंट लाने वाले हैं, मेरा बर्थडे है ना, मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स लेके आने वाले हैं। कितनी सुंदर सी बात है, बट हम इस प्रेजेंट मोमेंट को समझ नहीं पाए कि कितना पावरफुल है ये। राइट? एंड सेल्फ लव improves in making effective decision also. Self love helps in making effective decision also. मतलब आप कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ क्यों कम होना शुरू हो जाता है ना। राइट? उसके बाद आता है सेल्फ लव इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में चैलेंज है, तो मैं एक ही चीज कहती हूँ सबसे, आज प्लीज, बाद में हम बच्चों पे काम करेंगे, फर्स्ट अपने को नर्चर करो, खुद से प्यार करना शुरू करो। आप खुद से प्यार करोगे, दुनिया आपसे बेइंतहा प्यार करेगी। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण, मैं इसका जीता जागता उदाहरण। मुझे किसी ने कहा था कि श्वेता, अगर तुम नाम कमाना चाहती हो, लोगों के दिलों में जाना चाहती हो, तो तुम्हें इस दहलीज को पार करना पड़ेगा। बट मेरे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि मेरे इन लॉज बहुत एल्डरली है, तो मैं नहीं निकल सकती थी बाहर। तो मैंने खुद से प्यार किया, और मैंने अपने बिलीफ में एक चीज डाला कि मैं इस, ये मेरा स्टूडियो है, जहाँ से मैं मैक्सिमम सेशंस नहीं, मेरे सारे सेशंस यहीं से होते हैं, और 7-8 ईयर्स से यहीं से हो रहे हैं। जब स्टूडियो को बनाया था, उसी दिन मैंने अपने आप को एक कमांड दिया था कि लोग कहते हैं कि इस दहलीज के बाहर निकले बिना तुम लोगों के दिलों में, हर घर में नहीं पहुंच सकती हो। दुनिया तुम्हें प्यार तब करेगी ना, जब दुनिया तुम्हें देखेगी। तो मैंने जब इसको, हम लोगों ने बनाया था बहुत प्यार से इस स्टूडियो को, तो यही कमांड दिया था खुद को कि मैं इस 4x4 के कमरे से हर घर में, हर दिल में पहुंच जाऊंगी, और दुनिया मुझे उतना ही प्यार करेगी जितना मैं उनसे करूँ। और इसके लिए बस एक ही काम किया, बिलीव मी एंजल्स, वो खुद से प्यार किया। आज यहाँ पे मैं 2-3 लोगों से मेरी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि मैम आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद को देख के बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो जो मैं अपने बारे में रखूंगी ना, आप मेरे बारे में वही रखोगे। जिन लोगों ने से मेरी इंटरेक्शन नहीं भी हुआ है, मैं एक लास्ट में एक फीडबैक लेना चाहूंगी, तब आप सेल्फ लव को बहुत मान पाओगे, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। कि क्या सब मुझसे उतना ही प्यार कर रहे हैं? कि क्या सबको मुझे देख के अच्छा फील हो रहा है? तो आप सोचो कितना पावरफुल है ये सेल्फ। हम खुद से प्यार नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं दुनिया हमसे प्यार करे। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुद से प्यार करना मेरे कंट्रोल में है, और दुनिया वालों से प्यार लेना और अपनों से प्यार लेना मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो जो मेरे कंट्रोल में है उस पर पहले काम करूंगी। और इतना अट्रैक्शन है इसमें, मतलब इतना बढ़िया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है। आप खुद से प्यार करना शुरू करिए, दुनिया आपसे बेइंतहा प्यार करेगी। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत कम लोग हैं जुड़े हैं हमसे, बट आप कभी हमारे जो दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आप वहां पे कभी आके देखिएगा, आपको उसका जीता जागता उदाहरण मिलेगा लव का। राइट? उसके बाद आता है कि अगर आप सेल्फ लव में रहते हैं ना, तो आपकी एंग्जाइटी कम होने लगती है, आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है। जो लोग पिल्स लेके सोते हैं ना, उनको कहूंगी सेल्फ लव स्टार्ट कर दो। जो एंग्जाइटी में रहते हैं ना, उनसे भी कहूंगी कि प्यार करना खुद से शुरू करो। एंड सेल्फ लव गिव्स यू इनर पीस। कहने का मतलब कि अगर हमें इस स्केल पे भी जाना है, पीस तक पहुंचना है, तो पहले लव में आना होगा। सेल्फ लव करेंगे, तब हम जॉय तक बढ़ेंगे, जॉय के बाद हम पीस तक जाएंगे। कोशिश करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ही हम खुदा से मिल पाएंगे। तो अगर खुदा को पाना ही लक्ष्य है इस जीवन में, तो क्यों ना अपने से प्यार करना शुरू करते हैं। राइट? तो ये है इंपॉर्टेंस सेल्फ लव का, कि अगर हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम इतनी सारी चीजों का बेनिफिट बिना किसी के हमें अपनी लाइफ में आसानी से मिल सकता है। राइट? तो अब हम जानेंगे कि हमें खुद से प्यार करना कैसे, क्योंकि अभी तक तो किया नहीं है। राइट? तो अब खुद से प्यार करने के लिए मैं कुछ आप लोगों के लिए चीजें लेके आई हूँ। इसको करिए, और मैं जो भी चीज लाती हूँ ना, बहुत सिंपल और इजी लेके आती हूँ। इसका रीजन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। बहुत सिंपल इंसान हूँ, बहुत सादगी से जीवन जीती हूँ, बहुत सादा जीवन जीती हूँ। और इसलिए मुझे हर ना एक्सरसाइज में भी, सॉल्यूशंस में भी सिंपल चीज अच्छी लगती है। राइट? तो मैं हर चीज, जितना भी मैंने सीखा पढ़ा, उसमें से मैंने सब चीज जो क्रक्स लिया ना, सारे सिंपल चीजों को उठाया मैं। राइट? तो पहला मैं सिखाती हूँ मिरर एक्सरसाइज। कुछ नहीं करना है आपको रात में सोने से पहले, जब सब काम से आप फ्री हो जाते हो, मिरर के सामने जाओ। पहले तो उस मिरर में अपने आप को जी भर के देखो। एक एक्सरसाइज करते हैं आप, उसके बाद सिखाती हूँ। आह, एक दो चेहरे दिखते तो मजा आता है एक्सरसाइज करने में भी, तभी मजा आएगा जब एक दो चेहरे भी दिखेंगे तो। राइट?
चलिए, टाइम का थोड़ा है इशू है, तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग रिलैक्स हो जाइए एकदम, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और आपको करना क्या है अभी? उन 5 लोगों का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना है जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। उन 5 लोगों का चेहरा आपको अपने आंखों के सामने लाना है जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। राइट। अब तक वो चेहरा आपके सामने आ चुका होगा। प्लीज कोई भी अनम्यूट करके, आप कैमरा नहीं भी ऑन करते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे उन 5 लोगों के नाम बताएं। मतलब नाम नहीं तो आप रिलेशन बता सकते हैं, जैसे मेरे फादर का या मदर का या डॉटर का, सन का, जो भी है। प्लीज इसका आंसर करें कोई। यस, बताएं। अनम्यूट करें पहले। डियर, पहले अनम्यूट करें, अनम्यूट करें पहले। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम। Actually, I can imagine my big brother, my two nieces, which are twins, and my mother and father. आप कहाँ थे उसमें? नहीं थी मैं, आपको अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा? क्योंकि सेल्फ लाइफ नहीं है अभी तक। सेल्फ लव नहीं है, और आपने अपने चेहरे को बहुत जमाने से ध्यान से देखा ही नहीं है डियर। नहीं। आज ना जब ये सेशन एंड होता है ना, मिरर में जाके खुद को ध्यान से देखिएगा। एक एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत रोना आएगा, क्योंकि बहुत सालों से आपने खुद को नहीं देखा है। सबको देखा है। आपको अगर मैं अभी कहूं कि सिर्फ आप अपना चेहरा इमेजिन करो, सब लोग नहीं कर पाओगे। याद ही नहीं है खुद का चेहरा। राइट। तो आज के बाद ना, जो मिरर एक्सरसाइज में सिखाती हूँ। थैंक यू सो मच डियर। बहुत सुंदर बनाया है ईश्वर ने आपको। बहुत सुंदर बनाया है, थैंक यू। तो जो मैं मिरर एक्सरसाइज सिखाती हूँ उसमें यही सिखाती हूँ कि आपको जाना है और मिरर के सामने खड़े होना है, और ये 2 टाइम आपको जरूर से करना है, एक रात में सोने के पहले, और इसी थॉट के साथ सोना है, ताकि जब आप सो भी जाते हो तो कॉन्शियस जब आपका सरपास होता है तो सब कॉन्शियस आपके इसी 4-5 अफर्मेशंस को चलाता रहेगा, ताकि आपका सेल्फ लव का जो पीरियड है वो आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो अपने में इंस्टॉल करने के लिए। और एक, जब अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो बेड से उतरने के पहले ही मैं कहती हूँ छोटा सा मिरर अपने तकिए के बगल में रखो। और उसमें मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि मोबाइल में मैसेजेस आने लगते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन होता है, और हम लोग मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज करने के फेवर में नहीं रहते। तो आपको मिरर एक छोटा सा रखना होगा। तो रात में क्या करते हैं आप? जाइए, मिरर में खड़े होइए, पहले तो उसको ध्यान से देखिए। श्वेता को ध्यान से देखना है। कितने जमाने से श्वेता ने श्वेता को देखा ही नहीं है। श्वेता दिखती कैसे है? श्वेता बिंदी कैसे लगाती है? श्वेता कोम कैसे करते हैं? श्वेता चश्मा कौन सा लगा रहे हैं? जो सामने पड़ा उठाया लगा लिया नहीं। प्यार से देखिएगा उस चेहरे को जो मिरर में आपको दिखता है। उसकी आंखों में डालिएगा। उनकी आंखों में देख करके आपको बोलना है, आई लव यू श्वेता, आई लव यू इरम, जो भी है आपका नाम। और बोलिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इमोशन के साथ बोलिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, बहुत सारे लोग शुरू में बहुत रोते हैं, क्योंकि कभी खुद को प्यार से नहीं बोला, कभी खुद को आई लव यू नहीं बोला। लेकिन आज से स्टार्ट करना है, और उनसे जो बोलना चाहते हैं आपके, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आप जैसे भी हैं। दुनिया आपके बारे में आज के बाद कुछ भी बोलेगी, बट मैं आपके साथ हूँ। मैं उनकी बातों को आप तक नहीं जाने दूंगी। मैं आपको हर्ट नहीं होने दूंगी आज के बाद से, क्योंकि मेरे पास कॉन्शियस के रूप में, कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के रूप में वो पावर है कि मैं उनके शब्दों को वहीं रोक सकती हूँ। श्वेता, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। और जो भी दिल करता है बातें करिए वहां पे, बट आपको ये बार बार बोलना है, श्वेता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसका साइंस बताती हूँ मिरर एक्सरसाइज का। आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है कि जो सामने इमेज देख रही है श्वेता को, उससे प्यार करना है। राइट। दूसरा, मैं आपको वहां पे जब आप इमोशन ऐड करते हो और आपकी जो वॉइस है, टोन ऑफ वॉइस वो बहुत सूदिंग है, तो सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है विजुअल, ऑडियो और इमोशन। काइनेस्थेटिक बोलते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में, बट इमोशन। आपके इन सब शब्दों में, सेंटेंसेस में, ये तीनों चीज है। तो आपका सबकॉन्शियस आपको प्यार करने में आपकी मदद करे। मैं क्यों कहती हूँ कि कैमरा ऑन कर लो बच्चों, क्योंकि जब आप कैमरा ऑन करते हो ना, तो मुझे सुन भी रहे हो तो आप खुद को देख रहे हो, तो आप खुद से प्यार कर रहे हो उतनी देर। अदरवाइज आप मुझी से प्यार करते रह जाओ। तो कैमरा ऑन करने की आदत डालो बच्चों। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, कि मैंने क्या पहना है नहीं पहना है।
डजेंट मैटर, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो दिस इज अ मिरर एक्सरसाइज। दूसरा मैं कहती हूँ, और ये सारी चीजें ना आप अपने बच्चों को भी कराइए, अपने बच्चों को भी सिखाना। मैं आज आपको बताती हूँ, शायद आपके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ भी ये चीज है कि बचपन में ना मम्मा पापा का बड़ा फेवरेट गेम होता है। बेटा बेटी से पूछेंगे, बच्चा ये बताओ मम्मा को ज्यादा प्यार करते हो कि पापा को? तो बच्चे ने अगर कहा पापा, तो पापा खुश। मम्मा बोला तो मम्मा खुश। नहीं, वही उन्हें करेक्ट करिए आज के बाद से, नहीं, आपको सबसे ज्यादा प्यार खुद से करना है, कि खुदा की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति आप हो। हमको वहां से बच्चों में लव, सेल्फ लव सिखाना है। हमने आज सिखाया जब मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए, क्योंकि हमने भी ये गेम खेला हुआ है बचपन में। बेटा कभी कहे मम्मा से प्यार करते हैं तो मम्मा खुश, पापा को बोला पापा खुश, दादा को बोला दादाजी खुश, दादी को बोला दादी जी खुश। कभी ये नहीं बताया कि नहीं, आपको सबसे ज्यादा प्यार खुद से करना है। तो आज आपको बच्चों को भी कराना है। जिनके बच्चे अगर 7 इयर्स के भी ऊपर है, तो अगर वो करते हैं तो उनको मिरर एक्सरसाइज भी कराइए, और उनको बताना है कि आपको सबसे ज्यादा प्यार खुद से करना है। दूसरा टास्क जो हम लोग सिखाते हैं सेल्फ लव को कल्टीवेट करने के लिए, दैट इज 3 बेस्ट क्वालिटीज जो है आपकी, उसको रात में सोने से पहले लिखिए। मैं आज आपको बताती हूँ, जब मैंने ये चैलेंज सबसे पहले उठाया था 21 डेज का, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मोर देन 100 लोगों ने। और 3-4 डेज के बाद लोगों का कहना था मुझे अपनी गुड क्वालिटीज याद नहीं आ रही। कितना पेनफुल ना। और अगर मैं उसी समय लेती, 21 डेज चैलेंज उठाएंगे अपने नेगेटिव चीजों को लिखने के लिए, तो हम शायद ये 21 मंथ्स तक ले जा सकते थे। क्योंकि लोगों ने बताया है ना मेरे में कमी क्या है, लोगों ने ये नहीं बताया मेरे में अच्छा क्या है। और हम अपनी अपनी नजर से खुद को नहीं देखते, हम दुनिया की नजर से खुद को देखते हैं। जो दुनिया बोलती है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। और वो दुनिया कोई और बाहर की नहीं होती, ज्यादातर हमारे अपने घर की दुनिया होती है जिन पे हम यकीन करते हैं। तो मैं कहती हूँ जो हमें मिला वो हम अपने बच्चों को पास ऑन नहीं करेंगे। और थैंक्स टू सनम जो इतना सुंदर थीम लेकर के आने का, कि हम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उसने इतना सुंदर प्रोग्राम डिजाइन किया। जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया है, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगी, सारे वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, और एक एक टास्क उठाइए कि मैं ये एक टास्क पूरे 7 डेज करूंगी। कुछ लगता है कि नहीं अभी भी मेरे में ये चीज डेवलप नहीं हो रहा, आप उस टास्क को 14 डेज के लिए ले जाइए, 21 डेज के लिए ले जाइए, बट इसको प्रैक्टिस करिए, राइट? तो 3 क्वालिटीज में मैं कहती हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए एक चीज बताती हूँ यहाँ पे। 3 क्वालिटीज का जब मैंने देखा, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज समझाया कि अगर सपोज मान लीजिए कि जैसे अभी किसी ने कहा था कि मैम आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब पता है क्या है? कि आपको स्माइल करना पसंद है। आप मेरे में जो भी क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है वो आपके खुद के अंदर है। अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ इसलिए कि शी इज सो कॉन्फिडेंट, इसका मतलब कॉन्फिडेंस मेरे खुद के अंदर है, तभी मैं देख सकती हूँ। तो जो भी चीज आपको जब अपने में ना समझ में आए ना, तो आप अपने आसपास आप उनको देखिए जिनको आप फॉलो करते हैं, उनकी किस क्वालिटी की वजह से आप फॉलो करते हैं, फिर उस वहां से अपना लिखना शुरू करिए कि अच्छा अगर मैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत अच्छे ओरेटर है, वो कितने अच्छे से अपनी बात को रखते हैं, वो कितना सॉफ्ट स्पोकन है। आज आप भले ही रूडली बात कर रहे हो, बट सॉफ्ट स्पोकन अगर आपको किसी का होना उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो दिस शोज कि दिस इज योर बेसिक नेचर। Basically, you are a very soft spoken person, but due to circumstances, your environment, आप ऐसे बन गए हो। तो उसको लिखो कि आई एम अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, मेरी ये गुड क्वालिटीज है, मैं इसको एनहांस करूंगी फिर से, राइट? इस तरह से आप अपनी क्वालिटीज को देख सकते हो। और तीसरा मैं बताती हूँ कि अगर फिर भी 21 डेज तक आप 3 क्वालिटीज अपनी न लिख पाओ, तो जो आप अपने में डेवलप करना चाहते हो उसको लिखना शुरू करो, राइट? तो इस तरह से 21 डेज में आप अपने बारे में बहुत सुंदर लिखना, सोचना शुरू कर दोगे, खुद से प्यार करना आप शुरू कर दोगे। और मैं कहती हूँ जिस दिन खुद से प्यार हो गया ना, उस दिन एक अलग खुमारी में रहोगे। अलग मतलब बहुत सुंदर एहसास है। दुनिया में आप सब कुछ खरीद सकते हो, बट खुद से प्यार होने के बाद जो एहसास होता है ना, यू कैन नॉट परचेज दिस फीलिंग, नो बडी कैन परचेज। और ये बहुत सुंदर इसलिए क्यों लगता है मुझे, क्योंकि अपने हाथ में करना, और खुद से ही तो प्यार करना है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो 3 क्वालिटीज के बारे में, 3 गुड डीड्स ऑफ द डे, 3 अच्छे कामों को हमें डेली लिखना है रात को सोने से पहले। अब 3 अच्छे काम का मतलब, बहुत सारे लोगों को लगता है यार तो कोई चैरिटी नहीं करी मैंने। चैरिटी का मतलब बाहर निकल के कुछ करना और फेसबुक पे डालना नहीं होता है। चैरिटी का मतलब होता है कि आपकी हेल्पर आई, और आज बहुत, सपोज अभी हमारे यहाँ पे मानसून है, मोस्ट प्रोबेबली आपके यहाँ पे मानसून होगा,
तो वो गीली हो गई। वो चली थी तो ड्राई था वेदर, और जैसे ही रास्ते में बारिश शुरू हो गई और वो गीले हो गए। अब वो आए, उसके पास ऑप्शन तो वही है कि वो उसी में आपका काम करके जाएगी। आपका क्या बनता है? एक कपड़ा अगर आपने अपना निकाल के उसको दे दिया, और अच्छा वाला दीजिएगा, मतलब मैं ये पार्टी वेयर की बात नहीं कर रही, बट वो नहीं कि नहीं अब तो ये मुझे हटाना ही था, खराब है वो देना नहीं। उस दिन उसे एक अच्छा वाला कपड़ा, जिसको भी आप कुछ साल पहन सकते हो, वो निकाल के उसे दीजिएगा, और कहिएगा इसको चेंज कर लो फिर काम करो। मैं आपको बताती हूँ, इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। उसको जो आपने खुशी दी ना, उसकी जो आत्मा को जो आपने, मैं कह सकती हूँ ना, मतलब उसके अंदर के खुदा को आपने उस दिन, मैं सही मायने में अगर बताऊं तो उस दिन आपने उसके अंदर के खुदा को दिया है वो चीज। मैं एक ही चीज पूछती हूँ कि अगर आप किसी को, कोई अगर आपको ये बता दे, या खुदा ही आपको आके बता दे कि मैं हर ये 4-5 लोगों में मैं घूम रहा हूं, मैं श्वेता के अंदर हूँ, मैं अरेबिया के अंदर हूँ, मैं इरम के अंदर हूँ, तो अगर मैं आपके दरवाजे जाऊंगी कि मुझे कुछ दे दो, तो आप अपना बेस्ट चीज दोगे। खुदा यही तो आजमाता है हमसे, तो अपनी बेस्ट चीज देते हो सामने वाले को कि कोई भी चीज देते हो। थैंक यू सो मच डियर। यही करना है हमें। हमें बड़े बड़े काम नहीं करने। मैं कहा ना, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। मेरी हेल्पर अगर आती है तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि उसे सर्दी जुकाम है, और मुझे भी सर्दी जुकाम है। मुझे पता है कि मुझे फिजिकल वर्क नहीं करना है, उसको पूरा हाउस होल्ड वर्क करना है, तो मैं कहती हूँ रुको बैठो, चाय तो आज मैं बनाऊंगी, और मेरे हाथ की चाय पियो, मैं अदरक की चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। उसको बिठाऊंगी, उसके लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाऊंगी, उसको पिलाऊंगी लौंग डाल के। उसके बाद हम दोनों पियेंगे। उसके बाद जब नाश्ता बनेगा, तो सबसे पहले हम सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे। हम भी अपना नाश्ता करेंगे, वो भी हमारे साथ नाश्ता करेगी। हम तब काम में हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये होता है अच्छे काम। अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि बाहर गए, किसी की मदद किया, फोटो खिंचवाया, फेसबुक पे डाला। मैं कहती हूँ, इस हाथ से किया हुआ अच्छा काम अगर इस हाथ को पता चल गया ना, तो वो खुदा की इसमें दर्ज ही नहीं होता, ये याद रखिएगा। और अगर इससे किया और इसको भी नहीं बताया, खुदा ऊपर से दर्ज करता पूरा। वो अपना फेसबुक ना बहुत अच्छे से अपलोड करते हैं, मैं तो फेसबुक पे नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बट उनका फेसबुक हमसे ज्यादा बेहतर काम करता है। उनका वैलिडेशन जिसको मिल जाए ना, बहुत लोग कहते हैं कि आप फेसबुक पे नहीं हो, आप यूट्यूब पे हो। जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं ये साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ, तो वो सारी चीजें वहाँ अपलोडेड है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके उतने फॉलोअर्स नहीं है, आपको उतना। तो मैं कहती हूँ कि मेरे जो फॉलो मतलब मुझे जिनका वैलिडेशन चाहिए, वो मुझे मिल रहा है। क्योंकि मैंने जो भी चीज वहां कंटेंट डाला है ना, वो लोगों के काम का है। चाहे वो 4 लोग भी देख रहे हैं ना। और मैं हमेशा जब भी अपने यूट्यूब पे चैनल जिस पे डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चलाने नहीं आता है, बहुत टेक्नो सेवी नहीं होने की वजह से, जो भी बच्चा मेरा यूट्यूब चैनल मैनेज करता है, वो बहुत सारी चीजें मुझसे बोलता है, मैम अगर ऐसे करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, ऐसे करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। मैंने कहा देखो बाबू, तुम एक काम करना, मैं तुम्हें तो वीडियो दे देती हूँ, तुम उसको एडिट करते हो। तुम जब भी उसको अपलोड करना तो एक चीज कहना, मैडम ने इसमें जो भी बात कही है, जो भी बात मैडम ने इसमें कही है, ये जिसकी जरूरत की हो ना उस तक पहुंचा देना खुदा। वो कहता मैम पहली बार मैं इतना बड़ा मतलब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं इतने सारे लोगों के लिए यूट्यूब पे मतलब काम करता हूँ, उनकी चीजों को एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, उनके यूट्यूब चैनल को मैनेज करता हूँ। बट यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि जिसको भी इस ज्ञान की जरूरत अभी हो, प्लीज उस तक ये वीडियो पहुंचा देना, यही सोच के साथ आप उसको अपलोड करना। थैंक यू सो मच। आई थिंक करीब ने लिखा है कि आपने मेरा वो देखा है, तो थैंक यू सो मच डियर। बाकी तो आपकी फीडबैक होंगी कि मैंने उस पर क्या डाला है। लेकिन कहने का यही मतलब, जो मेरा पर्पस आप लोगों को समझाने का यही है कि जो हमें करना है ना, वो हमें दिखाना नहीं है। क्योंकि जिसको देखना है वो हमें देख रहा है, और वो कहीं ऊपर से बैठ के नहीं देख रहा, वो यहीं से बैठ के देख रहा है, क्योंकि हम सबके अंदर है। रियलिटी तो यही है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये टॉपिक मेरा इतना फेवरेट है ना कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। राइट। फोर्थ, हमें क्या करना है सेल्फ लव को अपने अंदर इंस्टॉल करने के लिए? अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, हम सबसे ज्यादा नेगेटिव अपने से बात करते हैं। सबसे ज्यादा सेल्फ टॉक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, एक सेशन है। इसको कभी लेंगे तो बहुत सुंदर चीज है ये भी इसको। लेकिन कहने का मतलब, अभी सेल्फ टॉक क्या होता है? आर इनर डायलॉग। हम शुरू में 1-2 बार अपने को बोलते हैं, श्वेता यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, तुम्हारा होना नहीं होना बेकार है। उसके बाद कुछ समय के इतनी बोलते बार बार अपने आप को ये बात बात हम बोल चुके होते हैं ना, कि फिर वो हमारा इनर डायलॉग बन गया है। जैसे मैं अभी यहाँ काम भी कर रही हूँ ना,
तो मेरे सारे ये नेगेटिव सेल्फ टॉक पीछे चल रहे हैं, और फिर ये हमें जिंदगी में कभी कुछ भी पाने नहीं देता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने सेल्फ टॉक से रिलेटेड, क्योंकि अगर सेल्फ टॉक आपका सही नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ टॉक आपके बिलीफ्स बनाते हैं और बिलीफ्स आपका फ्यूचर शेप करते हैं। तो सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिनको भी जिस एरिया का सेल्फ टॉक जब चैलेंज हो, 9 एरियाज को लेकर के सेल्फ टॉक मैंने क्रिएट किया है। कुछ नहीं करना है, आप एक्सरसाइज करो, उसको कान में लगा लो, सुनते जाओ। उसके लिए आपको उसके वर्ड्स को, सेंटेंस को रिपीट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो इनर डायलॉग है ना, वो सबकॉन्शियस उठा लेगा जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो मैक्सिमम उसी का ऑपोजिट मैंने बनाया है उसको। तो आप उसको वहां से क्या कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा। आप किचन में काम कर रहे हो, ईयरफोन लगा लो, 30 मिनट्स का जानबूझ के बनाएं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कम से कम 30 मिनट्स किसी चीज को सुनते हो तो रिप्लेस करने में उसको हेल्प मिलती है, राइट। तो आप इस तरह से चीजों को कर सकते हो। अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। अगर आपको सेल्फ लव है तो आप किसी भी तरह का एडिक्शन, एडिक्शन में मैं कहती हूँ ना, अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स ही नहीं होता है। एडिक्शन है मोबाइल का भी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज एडिक्शन। किसी भी एडिक्शन में अगर आप किसी को भी देखते हैं ना, अगर किसी को भी किसी तरह का एडिक्शन है ना, तो आप इतना समझ जाइए कि उसको सेल्फ लव नहीं। तो आप उसका बस सेल्फ लव जगा दीजिए, उसको लव का डोज बढ़ा दीजिए। वो कितना भी ड्रग्स का भी एडिक्शन है ना, तो वो छोड़ देगा। और जितनी भी एडिक्शन है ना, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो खेल खेल में शौकिया करते हैं एडिक्शन। मैक्सिमम लोग लव की डेफिशिएंसी की वजह से एडिक्शन में लैंड करते हैं। सेट हेल्दी बाउंड्रीज मीन्स से नो व्हेन यू वांट टू से नो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल्फ लव। हम लोगों का क्या होता है कि हम ना नहीं बोल सकते बड़ों को, नहीं, हमें एक बाउंड्री सेट करनी होगी। जैसे आपको सपोज मान लो आज मेरा ये सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि एक तो लास्ट है और दूसरा ये कमिटेड सेशंस होते हैं। आप में से अगर एक भी इंसान यहाँ आएगा तो मुझे ये करना है। और अगर आप भी नहीं आते, एक भी कोई नहीं टर्न अप होता है, तो अगर सनम आते हैं तो मैं सनम के साथ भी करूंगी, क्योंकि मुझे अपने अंदर ये पैटर्न बनाना है कि जो मैं कमिट करती हूँ मैं करके रहती हूँ। मेरे लिए ऑडियंस में एक है या हजार है या लाख है, मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं कमिटमेंट उनको नहीं सिखा रही हूँ, मुझे कमिटमेंट खुद को सिखाना है। तो अगर मैंने कमिट किया है तो मैं फ्राइडे को करूंगी तो मैं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये कमिटमेंट है आपके साथ, राइट। अब मेरी फैमिली में मेरी छोटी सिस्टर आती है कि दीदी स्विट्जरलैंड में है, वो तो अभी आई और बोली कि दीदी दीदी मैं अब 2 ही दिन के लिए आई हूँ, तुम आज का सेशन अपना कैंसिल कर दो और चलो मेरे साथ घूमने के लिए। तो मैं उसको प्यार से समझाऊंगी, नहीं बच्चा, 1 घंटे में बहुत फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको लगता तब तक आप लोग मूव करो, मैं पीछे से आ रही हूँ। मैंने उसको ना बोला, प्यार से बोला। और उसको वो समझना होगा कि दीदी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है कि व्हेन यू वांट टू से नो, चाहे वो कोई भी हो, राइट। उसके बाद आता है बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर्स, ये हमने अभी भी डिस्कस किया पहले भी। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन आपके इनर वुड को हील करने में भी हेल्प करता है, राइट। तो हमें खुद से अगर प्यार करना है तो हमें इन सारे पॉइंट्स को, और आप अगर मैं सच बताऊं तो इसमें से किसी भी चीज को करने के लिए एक्सेप्ट मिरर एक्सरसाइज, 3 बेस्ट क्वालिटीज 3 गुड डीड्स, इसमें हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे। मैं कहती हूँ अगर हम खुद के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं। 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स एट बेड टाइम, 10 मिनट्स अपने लिए निकालिए। मैं आपको सिखाती हूँ, जब आप वर्क प्लेस पे हो तो मोबाइल है उसमें कैमरा ऑन कर लीजिए, वहां देख लीजिए। अगर वर्क प्लेस पे भी आप एक छोटा सा मिरर कैरी कर सकते हो, हर थोड़ी देर के बाद देखिए और कहिए आई लव यू श्वेता, आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जैसे हो मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, लव यू सो मच, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। हार्डली 1 मिनट लगा इसमें, बट ये आपके अंदर जो चेंजेस लाएगा ना, आप इसका मिरेकल मुझसे शेयर करिएगा। और लास्ट जो स्लाइड है आज का मेरा, What matters most is how you see yourself. आप क्या सोचते हो, आर यू अ कैट, और या आप सोचते हो आर यू अ लॉयनेस। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू। ओवर टू यू सनम। आपके फीडबैक, कोई क्वेश्चंस, कुछ भी हो आप पूछ सकते हो। यस, बहुत सुंदर लिखा है, कुकिंग अ गुड फूड फॉर पेरेंट्स इज ऑल्सो ग्रेट वर्क। वेरी ट्रू, डेफिनेटली ये भी एक गुड डीड है आपका।
चलिए, तो एंड करते हैं आज का सेशन। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। अपने फीडबैक जरूर शेयर करें, और आज का मेरा टास्क आपका यही है, खुद से प्यार करिए। जब भी हम दोबारा मिलेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे शेयर करें कि मैम आपसे सेल्फ लव सीखा था, नाउ आई एम इन लव विद माई सेल्फ। ये मुझे सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली मैंने जो समय निकाला वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। मेरा रिवॉर्ड यही होता है हर सेशन का, सेल्फ लव में स्पेशली, कि आपने जो सीखा आपने उसको अप्लाई किया। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सी यू ऑल वेरी सून।